एक होते हैं हार्ड वर्कर्स और दूसरे होते हैं स्मार्ट वर्कर्स। दोस्तों, हम पूरी जिंदगी एक बेहतर इंसान बनने के लिए बहुत मेहनत करते हैं और आप तो जानते ही हैं कि हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क में बहुत बड़ा अंतर होता है। और एक बेहतर इंसान बनने के लिए ज्यादातर मामलों में यही देखा गया है कि ज्यादातर लोग स्मार्ट वर्क को ना चुनकर हार्ड वर्क को चुनते हैं। हालांकि ऐसे लोग कामयाबी की सीढ़ी तक तो पहुंच जाते हैं, लेकिन उस सीढ़ी तक पहुंचने के लिए उन्हें काफी वक्त लग जाता है। लेकिन घबराइए मत, आज इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी स्मार्ट टेक्निक्स बताएंगे, ऐसे कुछ लाइफ हैक्स बताएंगे जिसकी वजह से आपकी जो सोच है दुनिया को लेकर वो एकदम अलग बन जाएगी और आप भी इन लाइफ हैक्स को यूज करके स्मार्ट बंदे बन जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 19। दोस्तों, जब कभी भी आप एक सुपरमार्केट में जाएं तो लोअर शेल्फ में रखी चीजों को पहले देखें, क्योंकि इसमें एक बहुत बड़ा मार्केटिंग फंडा काम करता है। होता यह है कि दुकानदार महंगी चीजों को सबसे बीच के शेल्फ में रख देते हैं और सस्ती चीजों को सबसे लोअर वाले शेल्फ में। और जब कभी भी हम किसी स्टोर पर जाते हैं तो हम सीधे ऊपर की तरफ देखते हैं, बीच की तरफ देखते हैं, ना कि नीचे की तरफ। और ऊपर की तरफ हमारी नजरें सबसे पहले सीधे रखे प्रोडक्ट्स पर पड़ती है और हम उन्हें उठाकर बास्केट में डाल लेते हैं। मार्केटिंग एक्सपर्ट्स ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि वो कस्टमर की साइकोलॉजी को पहचानते हैं और वह इस टेक्निक से सबसे महंगे प्रोडक्ट्स को जल्द से जल्द बेचकर अपना अच्छा मुनाफा कमाने की फिराक में होते हैं। तो अगली बार जब आप सुपरमार्केट जाएं तो लोअर शेल्फ पर पहले ध्यान दीजिए। नंबर 18। दोस्तों, अगर आप मोमबत्ती को लंबे समय तक जलाना चाहते हैं तो उसे जलाने से पहले फ्रीजर में रख दीजिए और यकीन मानिए आपकी मोमबत्ती नॉर्मल मोमबत्ती से 2 गुना ज्यादा देर तक चलेगी। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस ट्रिक के पीछे में फिजिक्स काम करता है। जब मोम को फ्रीज कर दिया जाता है तब वो लंबे समय तक चलती है। तो दोस्तों, है ना पैसा बचाने की बेहतरीन टेक्निक। आगे बढ़ते हैं। नंबर 17। दोस्तों, ऐसा कई बार होता है कि हम अपने प्रिंटर के कलरफुल इंक को चेक करना चाहते हैं और इस इंक को चेक करने के लिए हम ऐसी तस्वीरों को ढूंढते हैं जिसमें सभी कलर मौजूद हो और हम उस तस्वीर को प्रिंट करके बचे हुए कलर को चेक कर लेते हैं। वैसे आपको बता दें कि कलर चेक करने का एक बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है और इस ट्रिक के बाद आपको कोई और तस्वीर ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सिर्फ गूगल का एक लोगो प्रिंट कर लीजिए, क्योंकि गूगल के लोगो में सभी कलर्स होते हैं। इस तरह से आप अपने प्रिंटर में बचे हुए इंक का पता भी लगा पाएंगे और आपका काम जल्दी ही हो जाएगा। दोस्तों, कैसी लगी ये ट्रिक हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं अगर आप प्रिंटर यूज करते हैं तो। आगे बढ़ते हैं। नंबर 16। दोस्तों, आपने गौर किया होगा कि आराम से खाना खाने वाले ज्यादातर पतले दुबले होते हैं, फिट होते हैं। आपने कभी सोचा कि आखिर ऐसा क्यों होता है? तो आपको बता दें कि इस बात को जानने के लिए कई एक्सपेरिमेंट किए गए और ये पाया गया कि जल्दी जल्दी खाना खाने वाले हर महीने 4 पाउंड तक अपना वजन बढ़ा लेते हैं और वहीं आराम से खाना खाने वाले सिर्फ 1.5 पाउंड तक ही अपना वजन बढ़ा पाते हैं। इसलिए अगर आप पतला होना चाहते हैं, फिट होना चाहते हैं तो जितना हो सके आराम से खाना खाइए। नंबर 15। हम में से कई लोग जू जाना पसंद करते हैं, लेकिन होता यह है कि कई बार हमारा पसंदीदा जानवर हमें देखकर छुप जाता है और अपने पसंदीदा जानवर को ना देख पाने का मलाल हमेशा मन में रहता है। लेकिन इस ट्रिक के बाद आपकी शिकायत भी दूर हो जाएगी। जब कभी भी आप चिड़ियाघर में जाएं तो चिड़ियाघर के कर्मचारियों की तरह हल्के रंग के कपड़े पहने। ऐसा इसलिए क्योंकि चिड़ियाघर के जानवर वहां के कर्मचारियों से ज्यादा फेमिलियर होते हैं और वह उन्हें देखकर छुपते नहीं है। अब इससे बढ़िया ट्रिक आपको और कहां मिलेगा? आगे बढ़ते हैं। नंबर 14। आप यकीन नहीं मानेंगे, लेकिन एक केला आपको दिन भर खुश रखने में मदद कर सकता है और शायद आपको पता नहीं है, लेकिन केले को फ्रूट ऑफ हैप्पीनेस भी कहा जाता है। अगर आप ब्रेकफास्ट में रोजाना एक केला लें तो यह आपके मूड को भी ठीक करता है, साथ ही नेगेटिव थॉट्स को भी नहीं आने देता। और इसके बारे में और ज्यादा बताने से अच्छा आप इसे एक बार ट्राई ही कर लीजिए और जब अच्छा लगे तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं। नंबर 13। अगर आप मोटापे की समस्या से जूझ रहे हैं और रोजाना जिम और एक्सरसाइज करके थक चुके हैं तो आपको एक बहुत बढ़िया ट्रिक बता दें। एक्सरसाइज करने से पहले आप एक कप कॉफी जरूर पी लीजिए। यकीन मानिए आप इतनी तेजी से फैट लूज करेंगे कि आपको खुद यकीन नहीं होगा और पतला होने का ये सबसे सस्ता और सरल उपाय है। नंबर 12। जब कभी भी मच्छर काटता है तो बहुत देर तक उस जगह पर खुजली होती है, दर्द होता है। वैसे हमारे पास मच्छर भगाने का उपाय तो नहीं है, लेकिन उस खुजली से बचने का उपाय जरूर है। जब कभी भी आपको मच्छर काटे तो उस जगह पर एक चम्मच हल्का गर्म करके रख दीजिए। यकीन मानिए कुछ सेकंड में ही सारी खुजली भाग जाएगी। वैसे किन किन लोगों को इस ट्रिक के बारे में पता था हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। करना बस इतना होता है कि चम्मच को हल्का गर्म कर लें, खाली चम्मच को, और उसे टच कराएं अपनी स्किन पर और देखिए कैसे आपकी खुजली दूर हो जाती है। नंबर 11। दोस्तों, ये ट्रिक सभी ट्रिकों में सबसे महत्वपूर्ण ट्रिक है। जब कभी भी आप किसी समस्या में फंस जाते हैं और आपको पुलिस को बुलाने की जरूरत पड़ती है तो हम सबसे पहले गलती यही करते हैं कि हम पुलिस वालों को अपना लोकेशन पहले बताने की जगह घटना की सारी जानकारी दे देते हैं और लोकेशन को आखिरी में बताते हैं। और होता यह है कि पुलिस देर से आती है। इसलिए जब कभी भी आप किसी समस्या में फंसे तो पुलिस वालों को कॉल करते ही साथ सबसे पहले अपना लोकेशन बताएं ताकि ऑपरेटर आपके पास पहले मदद भेज सके। नंबर 10।
आपको ये बात जानकर हैरानी होगी, लेकिन अगर आप दिन में बीच बीच में छोटी छोटी नींद ले लें तो इससे आपकी मेमोरी स्ट्रांग होती है। साथ ही ऐसा करने से आप दिल की बीमारी से भी दूर रहते हैं। लेकिन वहीं ज्यादा नींद भी शरीर के लिए घातक होती है। अगर आप 9 घंटे से ज्यादा की नींद लेते हैं तो ये आपके इम्यून सिस्टम को खराब कर सकती है, इसलिए उतनी ही नींद ले जितनी जरूरत हो। नंबर 9, भाई तरबूज खाना किसे पसंद नहीं है, लेकिन तरबूज को लेकर आप ये बात नहीं जानते होंगे कि तरबूज वियाग्रा का काम करता है। जी हाँ, कई एक्सपेरिमेंट में साबित हुआ है कि तरबूज एक प्राकृतिक वियाग्रा है। हालांकि ये बात आज तक साफ नहीं हो पाई है कि इसका अच्छा खासा इफेक्ट देखने के लिए हमें कितने तरबूज खाने की जरूरत है, लेकिन है तो ये वियाग्रा भैया और नेचुरल वाला, तो बिल्कुल तरबूज खाना बिल्कुल आप पकड़ के रखिए। आगे बढ़ते हैं। नंबर 8, दोस्तों अगर आप एक एथलीट हैं या रोजाना एक्सरसाइज करते हैं और बहुत जल्दी रिजल्ट देखना चाहते हैं तो यकीन मानिए संगीत सुनना चालू कर दीजिए। जी हाँ, जब भी आप वर्कआउट करें तो अपने कानों में हेडफोन लगाकर संगीत सुनिए। यकीन मानिए आपको पहले से 15% ज्यादा फर्क देखने को मिलेगा। और हाँ, सबसे महत्वपूर्ण बात, इस वीडियो को बिना लाइक किए आगे मत पढ़िएगा। आगे बढ़ते हैं। नंबर 7, दोस्तों इस ट्रिक को करोड़ों लोगों ने आजमाया है। अगर आप किसी भी चीज को याद करना चाहते हैं तो उसे अपनी उंगलियों की मदद से याद कीजिए। यकीन मानिए ऐसा करने से आप उस चीज को कभी नहीं भूलेंगे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम जब किसी भी चीज को उंगलियों की मदद से याद करते हैं तो हमारा दिमाग उस चीज को बहुत जल्दी रिकॉल कर लेता है। और होता यह है कि हम जरूरी चीजों को कभी नहीं भूलते। नंबर 6, आपने गौर किया होगा कि हम जिस हाथ से ज्यादातर काम करते हैं वो हाथ कई बार ऑटोमेटिक ही काम करने लगता है, लेकिन हमें इस बात का पता नहीं चल पाता। जैसे कि जब हम सुबह ब्रश करते हैं तो हमारा हाथ बिना संकेत दिए खुद ही ब्रश को दांतों के इर्द गिर्द घुमाता रहता है। वहीं अगर आप इस काम को उस हाथ से करने का प्रयास करें जिसका आप बहुत कम उपयोग करते हैं तो आप ये काम इतनी अच्छी तरीके से नहीं कर पाएंगे। लेकिन इस तरीके से आपका दिमाग ज्यादा एक्टिवली काम करने जरूर लगेगा। एक बार ऐसा करके जरूर देखिएगा। जिस हाथ से आप ब्रश ना करते हो उस हाथ से ब्रश करके देखिएगा, आपका दिमाग एक्टिव हो जाएगा। नंबर 5, कई बार आपको खूब सारे बच्चों के साथ समय बिताना पड़ता है, लेकिन ये काम इतना आसान नहीं होता। जब चीजें बर्दाश्त के बाहर हो जाती हैं तब आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, झुंझलाहट होती है, आपके सर में दर्द भी होने लगता है। लेकिन अब आपको एक ऐसी ट्रिक बताते हैं जिससे आप उन बच्चों की शैतानी पर भी मुस्कुराते रहेंगे। जब भी आपको बच्चों की शैतानियों पर गुस्सा आए या आपका दिमाग खराब होने लगे, आप उन बच्चों की कल्पना छोटे छोटे शराबियों से करें। सुनने में थोड़ा सा अटपटा सा लगेगा, लेकिन यकीन मानिए आप कुछ ही देर में उनकी हर शैतानी को एंजॉय करने लगेंगे और आपका सारा टेंशन भी दूर हो जाएगा। नंबर 4, ऐसे कई लोग होते हैं जिन्हें तेज म्यूजिक सुनने के बाद ही रिलैक्स महसूस होता है, लेकिन कई बार बंदिशों के कारण हम इस काम को करने से बहुत ज्यादा हिचकिचाते हैं। लेकिन यकीन मानिए दोस्तों, अगर आप अपने आप को रिलैक्स करना चाहते हैं तो स्वतंत्र रूप से अपने सिस्टम को वॉल्यूम बढ़ाइए और अपना पसंदीदा गाना तेज आवाज में सुनिए और हो सके तो उस गाने की बीट के साथ डांस भी करिए। फिर चाहे कितना बड़ा भी आपके दिमाग में टेंशन हो, पल भर में छूमंतर हो जाएगा। नंबर 3, कई लोग कहते हैं कि ग्रीन टी सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है और ये बात सही भी है। ग्रीन टी आपको फिट रखने के लिए साथ साथ आपके मेटाबॉलिज्म को भी बढ़ाती है। वहीं अगर आप ग्रीन टी का ज्यादा फायदा उठाना चाहते हैं तो आप सोने से पहले 1 कप ग्रीन टी पी लीजिए। इससे आपके शरीर का मेटाबॉलिज्म बहुत तेजी से बढ़ेगा, साथ ही आप अपने आप को बहुत फिट महसूस भी करेंगे। नंबर 2, आप इस बात से वाकिफ होंगे कि आप जब बहुत ज्यादा टेंशन में होते हैं या भावनाओं में बह जाते हैं तो हम अपने आप को जल्दी शांत नहीं कर पाते हैं और इससे होता यह है कि हमें अनिद्रा जैसी बीमारियां भी घेर लेती हैं। लेकिन घबराइए मत, हम आपको एक ऐसी ट्रिक बताएंगे जो आपकी इन परेशानियों को दूर कर देगी और इस ट्रिक को 478 एक्सरसाइज कहा जाता है, 478 एक्सरसाइज कहा जाता है। ये एक्सरसाइज आपको कुछ ही देर में शांत कर देगी। साथ ही इस एक्सरसाइज को करने के बाद आपको नींद भी बहुत अच्छी आने वाली। तो चलिए इस एक्सरसाइज को करते हैं। सबसे पहले आपको 4 की गिनती तक नाक से सांस लेते जाना है। उसके बाद आपको 7 तक गिनना है सांस रोककर और सांस को थामे रखना है। 8वीं गिनती पर आपको अपने मुंह से सांस छोड़ देनी है। सिर्फ 4 बार इस प्रक्रिया को करने से आपका दिमाग शांत भी हो जाएगा और साथ ही आपको नींद भी बहुत अच्छी आएगी। एक बार फिर से सुन लीजिए। सबसे पहले आपको 4 तक की गिनती गिननी है, 1 2 3 4, एक सेकंड में 1 2 3 4 और इस दौरान सांस खींचते रहना है, इंस्पिरेशन करना है। उसके बाद आपको 7 तक गिनना है और सांस रोक कर रखनी है, 1 2 3 4 5 6 7। 7 के बाद आपको सांस छोड़ देनी है 8वीं गिनती पर, लेकिन सांस मुंह से छोड़नी है, नाक से नहीं, ये ध्यान रखिए। ये प्रक्रिया 4 बार दोहराइए, आपको नींद बहुत अच्छी आएगी, आपके दिमाग में जो भी टेंशन होगी वो कम हो जाएगी, स्ट्रेस आपका थोड़ा सा रिलीफ हो जाएगा और नींद बड़ी प्यारी आएगी आपको। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं सबसे नंबर 1 ट्रिक पर। नंबर 1, दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि हमें बहुत ही ज्यादा बेचैनी होती है और हम उस बेचैनी को कंट्रोल नहीं कर पाते, लेकिन आपको बता दें कि उसका एक बहुत ही सिंपल ट्रिक है जिससे आप अपनी एंजाइटी, अपनी बेचैनी को, अपनी घबराहट को
कम कर सकते हैं। करना बस आपको सिर्फ एक काम है, एक नो फैट यानी कि फैट फ्री वसा रहित दही का कप लीजिए। एक कप दही लीजिए जिसमें कोई भी फैट ना हो और उसमें आप एमिनो एसिड से रिच नट्स, बादाम, काजू, पिस्ता, ये सारे जो नट्स होते हैं उन्हें लीजिए। उनमें बहुत ज़्यादा अमीनो एसिड होता है। उस दही में उन नट्स को मिलाइए, ना शक्कर ऐड कीजिए ना ही नमक, और उसे खा जाइए। आप तुरंत ही बेहतर महसूस करेंगे और आपका एंजाइटी जो है वो एकदम डाउन हो जाएगा, घबराहट आपको बिल्कुल नहीं लगेगी। तो आशा करते हैं ये ट्रिक आपको पसंद आई होगी।